सोचिए, सिर्फ सोच से कंप्यूटर चलाना, टाइप करना, यहाँ तक कि गेम खेलना। यह साइंस फिक्शन नहीं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहलाती वास्तविक तकनीक का आज का रूप है। न्यूरोलिंक इसी पुल को बनाने की कोशिश कर रही है, दिमाग और डिजिटल दुनिया के बीच। इस वीडियो में न्यूरोलिंक की टेक्नोलॉजी, आज की क्षमताएं, मानव ट्रायल्स, सुरक्षा, नैतिकता, प्रतियोगी कंपनियां और आगे का रोड मैप, सब कुछ सरल हिंदी में समझाया जाएगा। न्यूरोलिंक एक न्यूरोटेक कंपनी है जिसका लक्ष्य एक जनरलाइज्ड ब्रेन इंटरफेस बनाना है। फिलहाल फोकस है गंभीर पैरालिसिस जैसे मामलों में डिजिटल इंडिपेंडेंस बहाल करना, कंप्यूटर और फोन को मन से नियंत्रित करना, टाइपिंग, कम्युनिकेशन और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना। दिमाग के न्यूरॉन्स जब फायर होते हैं, तब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं। न्यूरोलिंक का इम्प्लांट इन्हीं संकेतों को पढ़कर वायरलेस तरीके से कंप्यूटर तक भेजता है, जहां एआई डिकोडिंग एल्गोरिदम इरादे, जैसे कर्सर ऊपर, नीचे, को एक्शन में बदलते हैं। इम्प्लांट एक छोटा सा डिस्क आकार का डिवाइस है। इससे निकलने वाली अल्ट्राथिन, फ्लेक्सिबल थ्रेड्स दिमाग के टारगेटेड एरिया, अक्सर मोटर कॉर्टेक्स, में रोबोटिक तरीके से डाली जाती है। और एक नाम का सर्जिकल रोबोट माइक्रोन लेवल प्रिसीजन से ब्लड वेसल्स को अवॉइड करते हुए थ्रेड्स इंसर्ट करता है। इम्प्लांट वायरलेस डेटा ट्रांसमिट करता है, चार्जिंग इंडक्टिव तरीके से हो सकती है। सॉफ्टवेयर सिग्नल्स को क्लीन कर, इरादे को समझकर पॉइंटर, टाइपिंग जैसे कमांड में बदलेगा। मानव ट्रायल्स में प्रतिभागियों ने कर्सर को मन से चलाना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर टाइप करना और रोजमर्रा के डिजिटल टास्क करना दिखाया है। यह पैरालिसिस से प्रभावित लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह डिजिटल ऑटोनॉमी की दिशा में ठोस कदम है। डेमोज में हाइलाइट्स, कर्सर सटीकता, स्पेलिंग इंटरफेस, ब्राउजिंग और कुछ गेमिंग नियंत्रित सेटअप में। क्लिनिकल स्टडीज रेगुलेटेड वातावरण में होती है, कठोर चयन, सर्जरी, पोस्ट ऑप मॉनिटरिंग और डिवाइस ट्यूनिंग के साथ। शुरुआती चरणों में तकनीकी चुनौतियां, जैसे कुछ थ्रेड्स का रिट्रैक्शन, सामने आ सकती है, जिनके इंजीनियरिंग समाधान पर काम जारी रहता है। हर प्रतिभागी के लिए जोखिम लाभ का आकलन, इन्फेक्शन, हार्डवेयर फेल्योर, डिवाइस अपडेट जैसी संभावनाओं की पारदर्शी चर्चा और लॉन्ग टर्म डेटा बहुत जरूरी है। यह एक विकसित होती तकनीक है, इसलिए अपेक्षाएं यथार्थवादी रखना समझदारी है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का इकोसिस्टम विस्तृत है। कुछ कंपनियां अल्ट्राप्टली सतही एरेज पर काम करती है, कुछ कम इन्वेसिव एंडोवेसुलर रूट्स पर। अलग अलग अप्रोच अलग क्लिनिकल लक्ष्यों और जोखिम क्षमता संतुलन के साथ आते हैं। जब दिमाग के संकेत डिजिटल दुनिया से जुड़ते हैं, तब प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा, सूचित सहमति और समान एक्सेस जैसे प्रश्न अहम हो जाते हैं। क्या डेटा एन्क्रिप्शन मजबूत है? कौन सा डेटा रिकॉर्ड, स्टोर होता है? किसके पास पहुंच है? ये सब पॉलिसी और तकनीक दोनों स्तरों पर स्पष्ट होने चाहिए। थेरेपी बनाम एनहांसमेंट की रेखा और समाज पर प्रभाव, जैसे एक्सेसिबिलिटी का विस्तार, पर खुली, वैज्ञानिक बहस जरूरी है। आज का फोकस असिस्टिव टेक पर है, कम्युनिकेशन और कंट्रोल को बहाल करना। आगे की दिशा हाई बैंडविड्थ इंटरफेस, अधिक स्थायित्व, कम सर्जिकल जोखिम और अधिक उपयोगी सॉफ्टवेयर लेयर्स की ओर है। कुछ शोध दिशाएं दृष्टि बहाली, स्पाइनल मोटर रिहैब जैसे क्षेत्रों को भी छूती है, पर इन्हें समय, डेटा और रेगुलेटरी मान्यता चाहिए। संक्षेप में, न्यूरोलिंक एक महत्वाकांक्षी कदम है, जो सोच से डिजिटल नियंत्रण को संभव बनाता दिख रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स जारी है, सुरक्षा और विश्वसनीयता सर्वोपरि है, और भविष्य की क्षमताएं विज्ञान, इंजीनियरिंग और नीति, तीनों के संतुलन पर निर्भर करेंगी। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो लाइक और शेयर करें। ऐसी और अपडेटेड, फैक्ट चेक टेक स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट्स में बताइए
बीसीआई का कौन सा पहलू सबसे रोचक लगता है?